आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In an experiment, a graph was plotted of the potential difference B between the terminals of a cell against the circuit current I by varying load rheostat. हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें क्या किया गया था कि हम लोग इस सर्किट में इस रियोस्टेट के से जो लोड रेजिस्टेंस है उसको वैरी करवाते गए और उसके साथ हम लोग ये देखते गए कि इस सेल में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला इस सेल के अक्रॉस उसको और जो इस सर्किट का करंट है उसको हमने एक ग्राफ से प्लॉट किया। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस को और करंट को हम लोग प्लॉट किए हैं और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसका है? बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल। इस सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है और किसके अगेंस्ट? करंट। करंट इसी के थ्रू होगा, ठीक है, इससे जो करंट पास कर रहा होगा और यहाँ से इस दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन दोनों को रिलेट किया गया है इस ग्राफ से। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इंटरनल कंडक्टेंस ऑफ द सेल। तो हमें उस सेल की इंटरनल कंडक्टेंस निकालनी है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, आप गौर करो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। ये एक सेल होता है, ठीक है, एक सेल जिसकी कुछ ईएमएफ होती है E और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कुछ R। ये कंप्लीट पार्ट जो होता है इसको हम लोग सेल कहते हैं। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी अगर माने तो भी इज इक्वल टू क्या होता है? E माइनस आई आर। अगर इसको आप किसी एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट कर दो और इससे इस सर्किट से अगर करंट की वैल्यू I होगी, ठीक है, तो हमें जो वोल्टेज मिलेगा अक्रॉस द टर्मिनल्स, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बोल लो या फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, तो वो जो देखने को मिलता है वो होता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो अब इस रिलेशन से इस ग्राफ को आप देखो, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो I जीरो कब हो रहा है? जब I की वैल्यू जीरो हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है कि x है। तो इस इक्वेशन में हम लोग ये वैल्यूज पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना E माइनस आई की वैल्यू जीरो इंटू आर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि E इज इक्वल टू एक्स है, मतलब कि उस सेल की जो ईएमएफ है वो x के इक्वल है। अब हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज जीरो कब है, किस वैल्यू, करंट की किस वैल्यू के लिए वोल्टेज जीरो हो रहा है। तो वोल्टेज जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट की वैल्यू है वो y है। तो हम लोग इस इक्वेशन में वापस से पुट करते हैं। तो वोल्टेज जीरो इज इक्वल टू E माइनस आई की वैल्यू y इंटू आर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा? R इज इक्वल टू E बाई वाई, और E की वैल्यू हम निकाल चुके हैं x, तो ये हो जाएगा x बाई वाई। मतलब कि इस सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती यहाँ पे, ये केवल सेल का सिंबल दिखा है, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू x बाई वाई हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? इंटरनल कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, मतलब कि कंडक्टेंस जो होता है 1/r के इक्वल होता है। तो 1/r क्या हो जाएगा? y/x। तो ये हो गया हमारा आंसर, y/x। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।